अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा इस्लाम बाय बिनते हवा। वीवर्स, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है राबिया बसरी का वाक़या। वीवर्स, राबिया बसरी को इस दुनिया से गए हुए 1200 साल गुजर गए हैं, लेकिन इनका नाम आज भी ज़िंदा है। अगर गिलगित की औरतों से पूछा जाए तो वो भी बता देंगी कि राबिया बसरी कौन थी। राबिया बसरी आला दर्जा की नेक खातून थी और पंजाब की औरतों को भी पता है कि अरब और अजम हर औरत राबिया बसरी की नेक शख्सियत से वाकिफ़ है। राबिया बसरी कोई शहजादी नहीं थी, कोई मलका नहीं थी, ठीक है, ना ही कोई वो ज़्यादा खूबसूरत थी, ना ही किसी ऊंचे ख़ानदान की थी, बल्कि औरत होने के लिहाज से हर ऐब उनमें पाया जाता था। ख़ानदान के लिहाज से देखा जाए तो वो ग़ुलाम थी, बांदी थी। शक्ल सूरत को देखा जाए तो वो बेचारी बदसूरत थी, रंग उनका काला था और वो बेचारी औलाद के काबिल भी नहीं थी, यानी वो बांझ थी। और जो औरत औलाद के काबिल ना हो उसे बांझ कहते हैं, और बांझ उर्दू में कहा जाता है, अरबी में उसे अकीम कहते हैं। मैं आपसे गिलगित का जिक्र क्यों कर रही हूँ? मैं किसी बादशाह की बीवी का नाम तो नहीं ले रही, किसी सिकंदर की बीवी का नाम नहीं लिया, या किसी मुगल ख़ानदान की शहजादी का नाम नहीं लिया। मैं कह रही हूँ राबिया बसरी का। तो राबिया बसरी आज दिन तक क्यों उसके नाम को इतना जाना जाता है? सिर्फ इसलिए कि वो एक नेक खातून थी। उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ एक इतना गहरा ताल्लुक़ था अपनी इबादत की वजह से कि लोग आज भी उन्हें अच्छे से जानते हैं और उन्हें याद करते हैं और फ़ख्र करते हैं उनकी इबादत पर, ठीक है। तो उनकी आदत थी कि वो रोज़ाना शाफ़ी नमाज के बाद गुस्ल करके कपड़े बदल कर अपने खाउन से पूछती कि आपको मेरी ज़रूरत है। तो अगर वो ना कर देते फिर कहती कि मुझे इजाज़त है कि मैं इबादत कर लूँ। अगर वो इजाज़त दे देते तो वो मुसल्ले पर खड़ी हो जाती और फजर की नमाज तक मुसल्ले पर खड़ी होकर इबादत करती रहती। उनका ख़ावंद जल्द ही फौत हो गए थे, जवानी में ही वो बेचारी बेवा हो गई थी। और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बसरा के इमाम, बल्कि इमामों के इमाम थे, वो खुद चलकर इनके पास आए और कहने लगे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो राबिया बसरी को भी शादी का शौक़ नहीं था, वो तो बांझ थी, जानती थी कि मुझसे औलाद नहीं हो सकती। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह शादी करना चाहते थे, क्योंकि इसलिए कि वो एक नेक खातून थी और चाहते थे कि इनका अल्लाह से इतना गहरा ताल्लुक़, इतनी इबादत करती है, शायद इनकी इस इबादत की वजह से हो सकता है मेरी भी मग़फ़िरत हो जाए। तो खुद चल कर आए, राबिया बसरी से कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो राबिया बसरी ने कहा कि आप मेरे 4 सवालों का जवाब दे दें, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो कहने लगे कि बताएं वो कौन से 4 सवाल हैं। तो राबिया बसरी कहने लगी कि मेरा पहला सवाल ये है कि मैं जन्नती हूँ या दोज़खी। तो हज़रत हसन बसरी कहने लगे कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आप जन्नती हैं या जहन्नमी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं ना। किसी इंसान को तो नहीं मालूम कि दूसरा इंसान जन्नती है या जहन्नमी, इंसान को तो खुद अपने बारे में भी नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा दूसरा सवाल मेरा ये है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अमाल नामे पकड़ाएंगे, किसी के सीधे हाथ में होगा तो किसी के उल्टे हाथ में होगा। मेरे नामा अमाल मेरे सीधे हाथ में आएगा या उल्टे हाथ में आएगा? तो हज़रत हसन बसरी कहने लगे कि मुझे ये भी नहीं मालूम, ठीक है। अगर अमाल अच्छे हुए तो ज़ाहिर सीधे हाथ में आएगा, अगर अमाल ठीक ना हुए तो ज़ाहिर बाएँ हाथ में आएगा। तो कहने लगे अच्छा मेरा तीसरा सवाल ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकियों को तोलेगा, किसी की नेकियां ज़्यादा होंगी, किसी के गुनाह बढ़ जाएंगे, तो मेरी नेकियां ज़्यादा होंगी या गुनाह ज़्यादा होंगे? कहने लगे ये भी मुझे मालूम नहीं है। फरमाया कि मेरा चौथा सवाल ये है कि जब लोग पुल सिरात से गुजरेंगे, कोई पार निकल जाएंगे, कोई नीचे गिर जाएंगे, तो मैं पार निकलूँगी या दोज़ख में गिर जाऊँगी नीचे? कहने लगे ये भी मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो कहने लगे अच्छा जाओ, फिर मुझे 4 बातों की तैयारी करनी है, तैयारी के लिए मेरे पास वक़्त भी बहुत कम है, ठीक है। और एक दिन और का वाक़या है कि एक दिन उठी सालन बनाने के लिए, देखा कि घर में प्याज नहीं है। अब परेशान हो गई कि ना तो कोई बेटा है, ना बेटी है, ना ही कोई खामद है और ना ही कोई भाई है, ना कोई खादमा है। अब सोच में पड़ गई कि प्याज कहाँ से लाऊं। तो ऊपर से एक चील उड़ती हुई जा रही थी, ठीक है, उसके पंजों में प्याज था। तो जब वो ऊपर आई, यानी इनके घर के ऊपर आई, तो पंजे छूटे और प्याज सीधा राबिया बसरी की गोद में आ गिरा। तो अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि जो मुझसे दोस्ती लगाते हैं हम उसकी परिंदों के ज़रिए मदद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए दुनिया मुसख्खर कर देता है।
दुनिया को उनके पैरों में लाकर रख देता है। तो जब उनका इंतकाल हुआ, यानी राबिया बसरी का इंतकाल हुआ, तो उनका इंतकाल रात के वक़्त हुआ। वो अपनी खादमा से कहने लगी कि बस 2-4 आदमियों को बुलवा लेना और मुझे जल्दी से दफन कर देना, किसी को ज़्यादा बताना नहीं है, शोर नहीं मचाना, सुबह जब हो तो फिर लोगों को बताना, और मुझे कफन मेरी इसी चादर में देना जिसमें मैं तहज्जुद पढ़ा करती थी। तो उन्होंने जल्दी से कफन दफन का इंतज़ाम किया, लोगों को बुलाया और दफना दिया। तो सुबह शोर मच गया कि बताया क्यों नहीं कि इतनी अहम शख्सियत राबिया बसरी, एक नए खातून इस दुनिया से चले गए और हम उनके जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सके। तो अगली रात उनकी खादमा ने उनको ख्वाब में देखा कि सब्ज लिबास पहना हुआ है और इतनी हसीन हो गई हैं, ऐसे लग रहा है जैसे सूरज चमक रहा हो। पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मामला किया आपके साथ? तो कहने लगे कि अल्लाह ने मेरे साथ बहुत उम्दा सलूक किया है। फरमाया कि आपकी चादर कहाँ है, जिसमें आपको दफनाया गया था, आपकी चादर कहाँ गई है? तो कहने लगे कि अल्लाह ने मेरी वो चादर उतार दी है और मुझे जन्नत का जोड़ा पहना दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी उस चादर को संभाल कर रखा है। जब क़यामत के दिन मेरी नेकियां तोली जाएंगी तो मेरी चादर को भी नेकियों वाले पलड़े में रखा जाएगा। उन्होंने पूछा, अच्छा मुनकर नकीर ने क्या सवालात किए और आपने उनका कैसा जवाब दिया? कहने लगी कि वो आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा मन रब्बू की। मैंने कहा कि जिस रब को मैं 40 साल नहीं भुलाया मैंने, उस रब को 4 हाथ ज़मीन के अंदर आने पर मैं भूल जाऊंगी क्या? और फरमाया कि इसी तरह हज़रत आप सल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी फरमाया कि वो दिन कैसा होगा जब मुनकर नकीर तेरे पास आएंगे और उनके हाथ में एक बहुत बड़ा हथौड़ा होगा और वो तुझसे आकर पूछेंगे कि मन रब्बू का, मन नबीयू का। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि या रसूलल्लाह मेरे होश ठीक होंगे, मैं जैसे बैठा हूँ ऐसा ही होऊंगा? उस वक़्त आसन ने फरमाया कि हाँ तेरी हालत ऐसी ही होगी, तो ऐसे ही बैठा हुआ होगा। फरमाया फिर मैं अच्छी तरह निपट लूँगा उनसे। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहा कि हम देख रहे हैं कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कब्र में डाला जाएगा, मुनकर नकीर आएंगे और सवाल करेंगे कि मन रब्बू का, तो ये कहेंगे कि रब्बी अल्लाह मन रब्बुकुमा, तुम दोनों का रब कौन है? मेरा दीन तो इस्लाम है, तुम दोनों का दीन कौन सा है? तो फरिश्ते हैरान हो जाएंगे कि देखो हम इससे सवालात करने हैं और जो उल्टा खुद हमसे सवाल कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप किसी भी किस्म का मसला पूछना चाहते हैं या ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, तर्जुमा तफसीर पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।